देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ब्लड आरबीसी, इस पे ऐसा है तो कैसा एंटीजन, ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। चल इसके ऊपर में एक और बच्चा इस तरह का बन गया, एक और बन गया नीला, ये भी एक शुगर का कवरिंग। अगर ये वाला है बच्चा, ये वाला है, ये शुगर का कवरिंग है, तो आप हो गए बच्चा पॉजिटिव, आपको आज से कहा जाएगा ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। देखिए फिर से सीखिए, ये बच्चा आपका है आरबीसी, इसके ऊपर में शुगर का एक कवरिंग है, ये है, आप हो गए बच्चा ए ब्लड ग्रुप। लेकिन अब आपके अंदर नीला वाला नहीं है, वो वाला ग्लाइकोकैलिक्स यानी शुगर का कवरिंग नहीं है बच्चा, तो ये हो गया बच्चा ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। हाँ, इसे कहते हैं आरएच फैक्टर, इसे कहते हैं हम लोग आगे में पढ़िएगा आरएच फैक्टर। अगर है आरएच भाई साहब है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आरएच नहीं है ए नेगेटिव हो जाएगा। आरएच क्या है सर, क्योंकि सबसे पहली बार ये चीज रिसस मंकी में, एक मंकी के अंदर में देखा गया था, रिसस मंकी में ना, तो इसी से हम लोग आरएच वर्ड एक लेते आए। इंसान में भी है, अगर होगा पॉजिटिव, नहीं होगा नेगेटिव। चलो हटाओ, ये हमें डिटेल से अभी नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाया जाएगा सर। हाँ बोलो सर, ट्रांस मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या बोल रहे थे, वो मैं सुन नहीं पाया ठीक से। ट्रांस मेम्ब्रेन भाई साहब जो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक ट्रेवल करता है, टनल की तरह, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक टच कर गया तो टनल की तरह बन गया, इसी को कहा हमने ट्रांस मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक ट्रांस मेम्ब्रेन। चलिए, जो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हो, और कुछ पार्शियल थे तो पार्शियली इंटीग्रेटेड, इसे कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बोला था, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक, एक छोर से दूसरे छोर, तो ट्रांस मेम्ब्रेन। चलिए तो मतलब कि प्रोटीन जो है, हाँ बस प्रोटीन है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक प्रोटीन गया, ट्रांस मेम्ब्रेन। चलिए सर, बी में भी सेम कंडीशन है क्या? हाँ, बी में भी सेम, बी में अगर एंटीजन होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होंगे, आरएच फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं है बी नेगेटिव। ए बी है, उसके अंदर आरएच फैक्टर है, ए बी पॉजिटिव, नहीं है ए बी नेगेटिव। ओ के अंदर में आरएच फैक्टर है, वो पॉजिटिव, नहीं है वो नेगेटिव। चलिए ये पढ़ना है हमें बात अभी। सर ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर होता है ना, वो तो सेल वॉल के ऊपर होता है। वो वहां था प्रोकैरियोट्स में था, हम यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में भी ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक, वो ग्लाइकोकैलिक्स अलग था, ये ग्लाइकोकैलिक्स अलग, ठीक। चलो अब देखिए ध्यान से, कुछ बातें करें जो एनसीईआरटी में आप पढ़ते होगे, बाउंसर करता होगा, बाउंस कर जाता होगा। ध्यान से वर्ड बोलता होगा फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, तुम्हें समझ ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ मजेदार चीज, ध्यान से देखो भैया, ये है ट्यूब ए और ये है ट्यूब बी, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का लाइन इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट माना जाता है एनसीईआरटी। या बच्चा आपने वाटर रख दिया बच्चा, वाटर रख दिया, या बच्चा आपने हनी रख दिया, शहद रख दिया, शहद, हनी, मोर विस्कस, ठीक है, ये बेटा फॉस्फोलिपिड, मान लो बच्चा ये फॉस्फोलिपिड। अब बोलेंगे कितना फ्लूइडिटी है, कौन कितना फ्लूइड है, कैसे बताएंगे? एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना बच्चा, ये समझ में नहीं आता, अब समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पास एक प्रोटीन डाल दिया है बच्चा, मान लो रेड वाला प्रोटीन डाल, यहां भी वो प्रोटीन डाल दो, ठीक है। अब देखे दोनों, पहले में प्रोटीन का मूवमेंट बेटा बहुत तेजी से हो रहा है, प्रोटीन इधर इधर बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि लेस विस्कस था, पानी था ना, तो पानी के अंदर प्रोटीन इधर उधर बहुत तेजी से भाग रहा है। जेल में बच्चा, हनी में वो मोर विस्कस था, तो बेटा वो फास्टली मूव नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे बच्चा, इसको कहेंगे, ये बच्चा लेस फ्लूइडिटी शो कर रहा है, लेस फ्लूइडिटी शो कर रहा है, ये बच्चा मोर फ्लूइडिटी शो कर रहा है। आप कैसे बताइएगा कि कौन सा मेम्ब्रेन, अरे यार म्यूट कर दे, हाँ, कैसे बताइएगा कि कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडिटी शो कर रहा है, कैसे बताइएगा बच्चा?
कि कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडिटी शो कर रहा है। हमारे अंदर तो हजारों तरह के सेल लिपिड अलग अलग कंपोजिशन में परसेंटेज में, तो मैं कैसे बताऊंगा कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडिटी शो कर रहा है। वो कौन बताएगा बच्चा? मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है उनके अंदर मूवमेंट डिसाइड करेगा कौन ज्यादा फ्लूइड है। सिंपल बताया। जो फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन बच्चा वो तेजी से मूवमेंट शो करेगा, ज्यादा फ्लूइडिटी शो कर रहा है, और जो बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है उसके अंदर लेस फ्लूइडिटी शो कर रहा है। चलिए, यानी सर प्रोटीन में मूवमेंट होता है? हाँ होता है, प्रोटीन में मूवमेंट होता है बच्चा। ये नीट का क्वेश्चन आया था बच्चा, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया था। ध्यान से सुनिएगा, बता तो रखे ही तुम लोगों को। सबसे पहले ये बच्चा फॉस्फोलिपिड है, ये बच्चा फॉस्फोलिपिड है, ये बच्चा फॉस्फोलिपिड है, ये बच्चा फॉस्फोलिपिड है। अगर लिपिड बच्चा सेम एक्सिस पे रोटेट करे, फ्लूइडिटी है ना, मूवमेंट तो होगा ही होगा। घूम रहा है सेम एक्सिस पे, इसे कहेंगे बच्चा सेम एक्सिस पे घूम रहा है लगातार, इसे कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। चलिए, अगर बच्चा जो फॉस्फोलिपिड है वो बच्चा साइड से वो इधर चला गया, ये बच्चा इधर चला गया, तो एक ही लेयर में दोनों के बीच एक्सचेंज हो गया, फ्लूइडिटी है, मूवमेंट तो होगा। ये इधर वो इधर आ गया, तो इसे कहते हैं बच्चा लोग सेम लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड का एक्सचेंज होना। बताइए क्या कहेंगे? इसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट। चलिए, अब तीसरा बच्चा लो, यहां फॉस्फोलिपिड है, ये बच्चा नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। बताइए फॉस्फोलिपिड का कहां हुआ? फिर से समझ लीजिए, बाद में मत कीजिएगा सर क्या होता है ये देखिए, फॉस्फोलिपिड दो अलग अलग लेयर पे, ऊपर वाला लेयर वाला नीचे आ गया, नीचे लेयर वाले ऊपर चले गए। किसके बीच एक्सचेंज हुआ? सर दो अलग अलग मेम्ब्रेन के बीच, सेम मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसे कहते हैं बेटा फ्लिप फ्लॉप, ऊपर नीचे आना, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है बच्चा, समझिए 1 मंथ में 1 बार, समझाने के लिए बोल रहा हूं, 1 मंथ में 1 बार बच्चा, और ये 1 सेकेंड में लाखों बार, ये 1 सेकेंड में लाखों बार, वो कौन हो गया? लेटरल मूवमेंट। पूछा जाएगा स्पीड किसकी ज्यादा है, बोले ठीक है, लेकिन सर आपको कैसे मालूम कि लेटरल मूवमेंट होता है? लेटरल मूवमेंट होता है कैसे मालूम? कैसे? आपको पास कोई रिसर्च है क्या? कैसे आप बता दोगे कि लेटरल मूवमेंट होता है? हम इसलिए बता पाए बच्चा क्योंकि प्रोटीन, मान लो बच्चा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और यहाँ प्रोटीन थे, यहाँ प्रोटीन था, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ये प्रोटीन बच्चा यहाँ दिखने लगा, ये एक्स नाम का प्रोटीन यहाँ दिखने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोटीन एक जगह स्टैटिक नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब बच्चा जो फॉस्फोलिपिड है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, फ्लूइड नेचर का है, मूवमेंट क्यों कर रहा है? फ्लो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तभी तो प्रोटीन भी बच्चा मूव कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में पढ़िएगा, the movement of protein ensure the fluidity of plasma membrane। ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, समझने में बहुत दिक्कत होता है। यानी कि प्रोटीन का जो मूवमेंट हो रहा है वो बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का है, उसके अंदर में वो मूव करने का क्या कैपेसिटी है, तभी तो मूव करके आ गया। मैं कहा था, मैं इस पोजीशन पे था, यहां आया, इसका मतलब क्या है? खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में मूवमेंट है, इसका मतलब है तभी तो मैं यहां पहुंचा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए, अब बताइए आप, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल है, बताइए आप लोग। ये बीच से मैंने कट कर दिया, बीच से काट दिया, ये बेटा ऊपर का लेयर, ये बच्चा नीचे का लेयर, ऊपर का लेयर, नीचे का लेयर। मुझे बताइए क्या दोनों लेयर एक समान है? बताइए हाँ या ना, यस या नो बताइए। दोनों लेयर क्या बेटा एक समान है? क्या सिमेट्रिकल है? नहीं है। क्या दोनों लेयर एक समान है? नहीं सर, दोनों एक समान नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है ना। क्यों? सबसे मेन रीजन बताइए।
ग्लाइकोकैलिक्स ऊपर है नीचे नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स ऊपर है नीचे नहीं। कोलेस्ट्रॉल बेटा दोनों तरफ है लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, काम की चीज। कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ है लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा है। पेरिफेरल प्रोटीन दोनों जगह है लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा है, पेरिफेरल प्रोटीन नीचे की तरफ ज्यादा है, ये याद रखिए। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, दोनों मेम्ब्रेन अलग अलग, काटिएगा तो सेम। चलिए ठीक है, क्लियर है। एसिमेट्रिकल सिंपल है, अरे कौन सा काजी, कौन सा वाला, फिर से समझाना है। ठीक है, मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, अपर लेयर और लोअर लेयर। अच्छा, एक्चुअली प्रोटीन कौन सा मूवमेंट करता है, हाँ चलो दिखाते तो भाई। देखो, फॉस्फोलिपिड अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, रोटेशनल। फॉस्फोलिपिड एक ही लेयर में एक्सचेंज कर गया, बोलो लेटरल। फॉस्फोलिपिड अलग अलग लेयर के बीच कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप। एक बार क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा टफ नीट के एग्जाम में, एक दिन में कर दूंगा रिकॉर्डिंग बंद, तेरा बैंड बज जाएगा, फिर तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए जो बच्चे सीरियस नहीं है समझ जाइए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है यार छोड़ दो, बड़ा आराम है। बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बच्चा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से छोड़ करके आना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं। मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, सर नया बैच बना दीजिए, नया बैच बना दीजिए, जगह ही नहीं है। बहुत मुश्किल से 2300 बच्चे का एडमिशन इस पर होना है, ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, सो बी सीरियस। हाँ, प्रोटीन के अंदर में बच्चा रोटेशनल तो होगा, अपने एक्सिस पे रोटेट तो करेगा। ये प्रोटीन है, अपने एक्सिस पे रोटेट तो करेगा। प्रोटीन के अंदर बच्चा, ये प्रोटीन है, इधर तो चला जाएगा, इधर का प्रोटीन इधर, इधर का प्रोटीन इधर, आना ही आना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन है, ये प्रोटीन इधर आ जाएगा, ये प्रोटीन इधर आ जाएगा, ये तो होना ही है बच्चा, क्योंकि खुद फॉस्फोलिपिड कैसा है, मूवमेंट शो कर, उसके अंदर खुद फ्लूइडिटी है, खुद मूवमेंट शो कर रहा है, तो प्रोटीन भी मूव कर रहा है साथ साथ। लेकिन बच्चा प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप नहीं देखा गया है, फ्लिप फ्लॉप नहीं देखा गया है। नीट में बच्चा लगातार 2 बार यही क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नीट में 2 टाइम्स ये क्वेश्चन आ गया था। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, अब बनाइएगा बच्चा, अब थोड़ा स्मार्ट होने लगे हो, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने लगे हो, तो ये अब बनाइएगा तो मिलेगा बच्चा। लगातार 2 साल यही क्वेश्चन आ गया था कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप शो नहीं करता है। ये लेटेस्ट रिसर्च है बच्चा, ये नया अभी तुरंत साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा है, ये लेटेस्ट रिसर्च है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपके एनसीईआरटी में इसलिए जोड़ा भी नहीं गया है, ये लेटेस्ट रिसर्च आया है। तो कई सारे क्वेश्चन थोड़े से लेटेस्ट मॉडल से भी आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करें, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट होगा। ध्यान से सुनिए, ये बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, बहुत अच्छे से समझाया था ये कहानी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका बना हुआ है बच्चा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, ये समझिए। ट्रांसपोर्ट बता रहा ना, एक्टिव पैसिव बताया था ना, सुनिए ध्यान से सुनिए, देखिए देखिए ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो टेल वाला पार्ट है वो कैसा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, कोई चार्ज वार्ज नहीं उस पर, हाइड्रोफोबिक है, बता रखे। अगर सब्सटेंस बच्चा यहाँ पर नॉन पोलर आ जाए, जैसे बेटा O2 आ जाए, गैस CO2 आ जाए बच्चा, कोई चार्ज नहीं है लोगों के पास, कोई चार्ज नहीं, नॉन पोलर है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है ना, तो ये बच्चा कैसे क्रॉस करेगा, ये बेटा डायरेक्टली आपके फॉस्फोलिपिड से, डायरेक्टली बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस करके आ जाएगा अंदर। बस रूल होना चाहिए, बाहर बच्चा ज्यादा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए बच्चा बाहर में 100 O2 है, अंदर में बच्चा 10 O2 है, या मान लो 8 O2 है, बाहर ज्यादा होना चाहिए, अंदर कम। इसी को कहते बच्चा डाउनहिल, ज्यादा से कम की तरफ आ गया ना, ज्यादा से कम आया तो एटीपी क्यों खर्च होगा, ज्यादा से कम आया बच्चा एटीपी क्यों खर्च होगा। इसी को कहते हैं हम लोग सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन फिर से सुनिए, सबसे पहला रूल
उस सॉल्यूट का उस सब्सटेंस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, उस पे कोई पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। पहला रूल, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से क्रॉस करे, क्यों? खुद नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है। और जो लिपिड का टेल है बच्चा, सबसे प्रॉब्लम तो टेल वाला था। टेल बोलेगा मैं भी नॉन पोलर हूं, तू बेटा क्रॉस कर जा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तू भी बेटा नॉन पोलर, मैं भी नॉन पोलर, मेरे क्रॉस कर जाना। रूल याद रखना, ज्यादा से कम ही जाने दूंगा। तो यही हो गया बच्चा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आगे समझ में? चल अब प्रॉब्लम ये बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, फिर से लिपिड का बाइलेयर बना रहा हूं। प्रॉब्लम ये कि कोई चार्ज मॉलिक्यूल आ गया, मान लो एमाइनो एसिड आ गया, मान लो बेटा शुगर आ गए, मान लो सोडियम आ गया, मान लो यहां सोडियम आ गया। सोडियम बोलेगा मेरे पास चार्ज है, एमाइनो एसिड है वो बोलेगा मेरे पास चार्ज है, वाटर बोलेगा मैं भी पोलर हूं। केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा बच्चा पोलर क्या होता है, ठीक है? जरूरी नहीं जिसपे चार्ज हो उसी को पोलर के, ध्यान से सुनिए। मान लो बेटा शुगर है, इन लोग बोलेगा मुझे भी जाने दो, हेड बोलेगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, हेड बोलेगा मैं भी चार्ज हूं, तू भी चार्ज है, जा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम किसे है? प्रॉब्लम किसे है? वो बेटा टेल को है। बोले तेरे पास चार्ज है, चार्ज वाले को तो मैं जाने नहीं दूंगा भाई, तू पोलर है, तेरे पास चार्ज है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो बच्चा ना वाटर जाएगा, ना सोडियम जाएगा, ना पोटेशियम जाएगा, ना एमाइनो एसिड जाएंगे, ना शुगर जाएगा, अरे सेल मर जाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसे कहते हैं कैरियर प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसे कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ये बच्चा ले जाएगा इसके थ्रू, जैसे बच्चा सोडियम को ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन है, वाटर को ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन है, एमाइनो एसिड को ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन है। ये बच्चा सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बना? केवल सिलेक्टेड को ले जाएगा। सोडियम जाना है तुझे ले जाऊंगा, वाटर जाना है तुझे ले जाऊंगा, एमाइनो एसिड जाना है तुझे ले जाऊंगा, सबको नहीं ले जाऊंगा, स्पेसिफिक हूं। सोडियम ले जाने वाला कभी वाटर नहीं ले जाएगा, वाटर ले जाने वाला बच्चा कभी शुगर नहीं ले जाएगा, सबके लिए स्पेसिफिक होगा। सोडियम ले जाना है सोडियम कैरियर प्रोटीन, कैल्शियम ले जाना है कैल्शियम के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, सबके लिए स्पेशली होंगे। तो जिसके लिए नहीं है वो नहीं जा पाएगा, जिसके लिए है ही नहीं, मान लो पीबी है, इसके लिए कैरियर प्रोटीन है ही नहीं जा पाएगा, HG है इसके लिए कैरियर प्रोटीन है, नहीं जा पाएगा, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। लेकिन रूल यहाँ पे फिक्स है बच्चा, ज्यादा से कम, मान लो 100 सोडियम, इधर बेटा 10 सोडियम, ज्यादा से कम जाएगा कैरियर प्रोटीन के हेल्प से। नाम बच्चा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, नाम बच्चा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कोई फैसिलिटेट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई बच्चा हेल्प कर रहा है कि चलो मैं पहुंचा देता हूं, तो नाम पड़ा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जो भी चार्ज होगा पोलर होंगे उनको कैरियर प्रोटीन से ले जाएगा, फैसिलिटेटेड। तो क्या बच्चा यहाँ एनर्जी खर्च हुआ? सिंपल डिफ्यूजन में कोई एटीपी खर्च हुआ क्या? नहीं सर, एटीपी तो खर्च नहीं हुआ है। क्या यहाँ बच्चा फैसिलिटेटेड में एटीपी खर्च हुआ? नहीं सर, क्योंकि ज्यादा से कम ही तो जा रहा है। सर ज्यादा से कम जा रहा है, एटीपी क्यों खर्च होगा? इसलिए इसका नाम पड़ेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए नाम पड़ेगा बच्चा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसका नाम पड़ेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कोई एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, कोई एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए नाम पड़ेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब एनर्जी खर्च नहीं। लेकिन अगर बच्चा यहाँ देखिए, लास्ट बता के इंड कर रहा हूं, ये बच्चा फॉस्फोलिपिड है, मान लो बच्चा अंदर में, बच्चा लो अंदर में मान लीजिए अंदर में शुगर जो है वो 100 है और बाहर में शुगर बेटा 5 है। तुम जा रहे हो रोड पे, तुम्हारे पैकेट में 100 रुपए और नीचे में बेटा 1 रुपए गिरा है, रास्ते में रोड पे 1 रुपए गिरा हुआ है, फिर भी तुम उठा लोगे, चलो ना गिरा हुआ है तो क्या है, रख लेते ना, बढ़ी तो जाएगा पैसा। तो अंदर में बेटा 100 शुगर है, बाहर में 5 ही है, फिर भी चाहता है सेल उसे अंदर ले ले, फिर भी चाहता है बच्चा अंदर ले ले, अंदर में स्टोर कर लेंगे, फिर भी वो चाहता है अंदर ले ले। तो कम से ज्यादा गया ना, 5 थे बाहर 5 थे, अंदर 100 थे, कम से ज्यादा गया ना।
कम से ज्यादा जाएगा तो बेटा एनर्जी खर्च होगा, एटीपी खर्च होगा, इसलिए एक्टिव कहेंगे। एक्टिव कहेंगे तो यहाँ पर जो भी होगा बच्चा, पोलर सब्सटेंस का ही ऐसा होता है, जिसमें चार्ज होते हैं ना, उन्हीं के साथ ऐसा है। सोडियम अगर बाहर बच्चा कम है, अंदर ज्यादा है, तो बेटा ले जाएगा। अगेंस्ट जा रहा है, एटीपी खर्च होगा तो नाम पड़ेगा एक्टिव। लेकिन यहाँ पोलर सब्सटेंस है, चार्ज वाले, तो उसके लिए भी कैरियर प्रोटीन चाहिए। उसके लिए भी क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए। उसके लिए भी क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए। हाँ, इसलिए यहां भी कैरियर प्रोटीन मस्ट है, कैरियर प्रोटीन मस्ट है। इस कैरियर प्रोटीन का नाम पंप होगा। अगले 2 साल काम आने वाले, अगले 2 साल ये चीज काम आने वाला है, पंप। जहां पे पंप वर्ड आएगा, ऐसा कैरियर प्रोटीन जो सब्सटेंस को ले जाएगा, लेकिन एटीपी खर्च करके। अब पढ़िएगा बच्चे अपने एनसीईआरटी में सोडियम पोटेशियम पंप। अब पढ़िएगा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम और पोटेशियम को लाना है या ले जाना है, लेकिन एटीपी खर्च करके, तो हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा उस कैरियर प्रोटीन का नाम पंप होगा। जैसे पढ़िएगा बेटा प्रोटॉन पंप, समझाता हूं। अंदर में प्रोटॉन बच्चा 10 है, अंदर में प्रोटॉन मान लो 100 प्रोटॉन है, बाहर में बच्चा 10 प्रोटॉन है, फिर भी चाहता है प्रोटॉन अंदर जाए, फिर भी चाहता है प्रोटॉन अंदर जाए। तो कम से ज्यादा गया, कम, बाहर में 10 है, अंदर में 100 है, कम से ज्यादा गया, अगेंस्ट गया, इसलिए एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो प्रोटीन ले जाएगा उसका नाम पड़ेगा प्रोटॉन पंप। चलो यहां तक क्लियर है? भेजे में गई बात, ऊपर से क्लियर। अरे वायरस कैसे घुस जाता है रे भाई। ठीक है, यहां तक आया समझ में? मारूंगी, इसका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ ले रे भाई साजिद, इसको ज्यादा टाइम है। डॉक्टर बन गया, हाँ ऑपरेशन अभी 1 घंटे का ऑपरेशन था, हाँ मैं तो जा रहा हूँ भाई, मरीज मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे का ऑपरेशन था, मैंने तो कर दिया भाई, अभी तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसका नहीं सर 1 घंटा तो हो गया ना, मैं चला जाऊंगा। मर जाएगा भाई, बहुत मारेगा तुझे पेशेंट को, डंडा डंडा से मारेगा। कैसा डॉक्टर पागल भाई बोलता है कि 1 घंटे का ऑपरेशन था, मैंने तो कर दिया 1 घंटे का ऑपरेशन। ठीक है, तो इस पार्ट को वापस से देखिएगा, इस पार्ट को वापस से देखिएगा, हो जाएगा। अरे भाई जहां एटीपी खर्च होगा एक्टिव, जहां एटीपी खर्च नहीं होगा पैसिव। पैसिव में 2 तरह, अगर बिना कैरियर प्रोटीन से जाए, डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड से जाए, सिंपल डिफ्यूजन। अगर कैरियर प्रोटीन से जाए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, बस हो तो गया रे भाई। अभी इसका है सर स्कूल खुलने का कोई डिसीजन हुआ क्या? देखो एक से एक ऐसा मरीज आ गया, बोल रहा है कि भाई मेरा हार्ट में बहुत दर्द दे रहा है, तो आपका किडनी कैसा है? ऐसा डॉक्टर बनेगा ही? मैं पढ़ा रहा हूँ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सर स्कूल खुलने का कोई डिसीजन हुआ है क्या? देख लो ना, तो ये सब पूछेगा हार्ट में बीमारी है तो इलाज किसका करेगा? हाँ पैर में आपका, नाक तो ठीक लग रहा है, फिर भी आंख के लिए थोड़ा सा चश्मा दे देते हैं, प्रॉब्लम हार्ट में है, चश्मा देने के लिए तैयार। सर प्रोटॉन पंप के बारे में, ठीक है, अरे प्रोटॉन पंप देख लो, प्रोटॉन पंप देखो, अंदर में 100 प्रोटॉन है, अंदर में 100 प्रोटॉन है, बाहर में 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, बाहर कम, अंदर ज्यादा, सेल के अंदर ज्यादा, बाहर कम। तो आपको कम से ज्यादा जाना है ना, कम से ज्यादा जाना है ना। अगर बच्चा ज्यादा से कम जाता है, बाहर निकलना होता, बाहर से ज्यादा से कम जाना पड़ता, तो ये पैसिव होता। लेकिन कम से ज्यादा जाने की बात कर रहे हो, कम से ज्यादा जाने की बात कर रहे हो, अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हो, हाँ, तो यहां पर एटीपी खर्च होगा। और प्रोटॉन पे चार्ज है ना, प्रोटॉन पे चार्ज है ना, पोलर है ना, तो कैरियर प्रोटीन ले जाएगा। इस कैरियर प्रोटीन का नाम देंगे प्रोटॉन पंप। पंप पंप जब भी काम करता है एटीपी की हेल्प से काम करता है। जैसे आएगा सोडियम पोटेशियम पंप, वो बोलेगा मैं भी ले जाऊंगा सोडियम को, लेकिन एनर्जी खर्च करूंगा। तो जो एटीपी के हेल्प से कैरियर प्रोटीन काम करे उसे पंप कहते हैं। यहाँ प्रोटॉन को ले जाने के लिए था तो नाम दिया हाइड्रोजन पंप। अच्छा क्लियर?
अरे ले ले भाई, तू दुनिया का कोई भी बुक बनाएगा बन जाएगा, दुनिया का कोई भी बुक बनाएगा बन जाएगा, फिंगर टिप्स भी बन जाएंगे, डॉक्टर ली भी बन जाएगा, जो बनाओ बनेगा। हाँ, प्रोटॉन पंप था हाइड्रोजन पंप। हाँ प्रोटॉन, अरे भाई साहब क्या केमिस्ट्री रे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो केवल H+ को ले जा रहा है, केवल बच्चा प्रोटॉन को ले जा रहा है, तो नाम पड़ा प्रोटॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बनता है, हम केवल प्रोटॉन ले जा रहे हैं, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ एकदम कर सकते हो, मल्टीपल बुक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब फर्दर बच्चा आगे इस चैप्टर को पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, अब आसान हो गया चैप्टर, आगे चैप्टर की पढ़ाई करते जाइए, क्वेश्चन बनाइए। आज बच्चा डॉक्टर ली से सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा सेल मेम्ब्रेन का, और पियर्सन के बुक से सारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो डंडा मारूंगा, डंडा से मारूंगा मैं। हाँ दोनों बुक 100% कंप्लीट होना चाहिए, कर लीजिएगा कंप्लीट, अच्छे से कर लीजिएगा जाकर के। और अब पढ़ो ना, अब क्या एकदम बच्चों की तरह स्पून फीडिंग कराते जाओ, दूध पिलाते जाओ, नहीं, अब बच्चे मैच्योर हो गए, अब एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पढ़ के खुद से बना सकते हो, बाकी मैं तो हुई पीछे से। चलो आज का असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, चलो आज के असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, अब बनाओ बच्चा, खुद से बनाओ, कूद जाओ समुद्र में, कूदो, बहुत सिखा दिया कैसे तैरना है, तैरना सिखा दिया हूं ना, तब समुद्र हो ना या कोई जगह हो, सीख ही गया है तो तैरो ना। ले सकते हो भाई, कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई सभी बुक अच्छे हैं, तो आप ले सकते, कोई भी अगर मटेरियल एक्सेस, अगर मटेरियल भी चाहिए तो आप ले सकते हो।